अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कानूनी टीवी चैनल्स के लवर्स को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बहुत सलाम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? कहते हैं जी कुलू लिन्ना से हुस्ना, हमेशा अच्छी बात करो। अच्छी बात का बड़ा असर होता है दोस्तों। वो होता देर से है लेकिन हमेशा अच्छा होता है। जैसे हमेशा सच बोलो, सच का बड़ा अच्छा असर होता है लेकिन वो देर से होता है। झूठ का फौरन ही हो जाता है और वो बाद में पकड़ा जाता है, लेकिन सच का हमेशा देर पा असर होता है। ये आज की अच्छी बात थी, तो हमेशा सच बोलो, ठीक है। अब आज मैं आपको बड़ी एक हैरान कुन बात करने वाला हूँ। वो आपका मैं पहले बता देता हूँ, फिर आगे मैं तजिया करूँगा, आप हैरान होंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद ये जो झगड़े चले हुए हैं इत्तेहादियों के, रूठने के, मनाने के, ये वो सारा ठीक है। कुछ दिनों के बाद मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, जी हाँ दोबारा बोल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ एक पेज पे होंगे। है ना हैरान कुन बात? आप हैरान हो गए हैं ना, बल्कि परेशान भी होंगे कि यार मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक पेज पे कैसे हो सकते हैं। आइए मैं आपको तजिया करके बताता हूँ। आप आखिर तक मेरी वीडियो देखें और दरमियान में लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो अभी करें ना, मेरे सामने करें, ये ऐसे करके सब्सक्राइब करें, फिर ऐसे बेल भी बजा दें, ये ऐसे बेल जो कि निशान आ रहा है ना, तो वो बजा दें ताकि आपके पास वीडियो आती रहे। अब दोस्तों बात ये है कि जैसे कि आपको पता है कि इत्तेहादियों का रोला पड़ा हुआ है और वो एक से बढ़ के आगे रूठ रहे हैं, एक के बाद एक रूठ रहे हैं। चारों रूठ चुके हैं, इस वक्त उनको मनाने का सिलसिला जारी है और डोरियां हिल चुकी हैं। ये भी मैंने आपको बताया, डोरियां हिल चुकी हैं। जो हनीमून का पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इस अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात का वक्त हुआ चाहता है। जैसे कहते हैं ना जी, रोज़ा खोलने का वक्त हुआ चाहता है। इस अवाम दुश्मन हुकूमत का, कसम खुदा की आप किसी रक्शे वाले से पूछें, किसी रेड़ी वाले से पूछें, किसी मजदूर वाले से पूछें, वो रो पड़ते हैं। हम इधर वकालत करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मेरे से महीने में पहले कोई 2 बंदे या 3 बंदे कहते थे ना कि सर ज़रूरत है कोई हमें 500 या 1000 दिया जाए, अब मुझसे 15 से लेके 20 बंदे तक राह चलते हुए कहते हैं कि सर घर में प्रॉब्लम है तो हमारी ज़रा हेल्प की जाए। यानी कितनी बुरी बात है। एक इनकलाबी हुकूमत बज़ाहिर नारे लगा के आई है और लोगों को खाने का आटा भी नहीं मिल रहा। बहुत दुख वाली बात है, कसम से ये बहुत दुख वाली बात है। गरीब, यार अमीर तो इधर उधर से गुजारे कर लेते हैं, गरीब जो है ना वो मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त गरीब मज़ीद 1 करोड़ मज़ीद गुर्बत की लकीर से मज़ीद नीचे चला गया। इमरान खान पहले कहता था 6 करोड़ आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, इसके आने के बाद 7 करोड़ हो गए। ये तब्दीली आई है। न किसी को घर मिला है, न किसी को नौकरी मिली है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तबाही बर्बादी हुई है। इधर बुजदार हमारे सर पे बिठा दिया है। मेरा तो सर भी इसलिए गंजा हुआ है कि बुजदार को इधर बिठा दिया इन्होंने। अच्छा, अब मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि ये तीनों एक पेज पे क्यों होंगे। बात यह है दोस्तों, एक और ज़िमनी बात करता जाऊँ कि ये अब तक हुकूमत ख़त्म हो जानी थी। ये सिर्फ आपने अगर कोई गिले शिकवे करने हैं ना, शहबाज शरीफ से करें और मरियम से करें, जो मुंह में घुंघनियाँ लेके बैठे हैं और खामोश बैठे हैं, ऐसे जिप लगा के बैठे हैं, ठीक है। उनकी उंगलियों में भी दर्द है, ट्वीट भी नहीं कर सकते। इस तरह पार्टियां बनती हैं, इस तरह लोगों को बेजारो मददगार आपने छोड़ दिया है रोने और पीटने के लिए। लोग आपसे इतनी तवक्कुआत करके बैठे थे, लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की हैं आपकी फेवर में।
दुश्मनियाँ मोल ली हैं अपने पड़ोसियों से, महल्ले से, रिश्तेदारों से, और आप मुंह पे जिप लगा के बैठे हैं और आपकी उंगलियों में दर्द है, आप कोई मैसेज भी नहीं कर सकते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते। अच्छा दोस्तों, अब ये जो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक पेज पे होंगे मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और तहरीक इंसाफ। वो हुआ यूँ है कि आपको, और एक और ज़िमनी बात फिर मुझे बीच में करनी पड़ गई, परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला पंजाब के वज़ीर आला के पक्के उम्मीदवार हैं, और एक वजह नून लीग की सुस्ती की ये भी है, वो चाहते हैं पंजाब ना हमारे हाथ से जाए। मरकज़ तो इस्लामाबाद की हुकूमत है, एक असल ताकत तो पंजाब है या सिंध है या सूबे होते हैं ना, असल ताकत वहाँ तो मरकज़ी हुकूमत होती है, ओहदा बड़ा है लेकिन असल ताकत ये है। तो ये चाहते हैं कि ये हमारे हाथ हो, ये इनके पास कोई ऐसा मंसूबा अभी नहीं मिल रहा। इन्होंने बड़ी कोशिश की है नून लीग वालों ने, लेकिन इनके पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं आया कि वो काफ लीग के बगैर इधर जीत जाए। ठीक है, तो ये इसलिए इतनी देर हो रही है इधर तब्दीली की ना, इसलिए इतनी देर हो रही है। अब ये तब्दीली जो अगली आ रही है ना, वो मरकज़ में और सूबे में यही आ रही है कि बादल नाखास्ता नून लीग वाले जो है ना, वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और नून लीग चाहती है कि इन हाउस तब्दीली आए। इन हाउस तब्दीली से नून लीग को डबल फायदा है कि पंजाब में भी इनके चौधरियों के साथ इत्तेहाद और फिर एक लीग होने से इनको फ़ायदा है, बनेंगे परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला, और मरकज़ में भी इनको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि 7 MNA हैं इस वक्त काफ लीग के, जो कि 4 MNA की अक्सरियत से इमरान खान जीता हुआ है। तो मरकज़ में और सूबे में तब्दीली आती है सिर्फ काफ लीग के मिलने से। तो नून लीग चाह रही है कि तब्दीली आए इन हाउस, ठीक है, और इमरान खान ये नहीं चाहता कि वज़ीर आज़म कोई और हो और वो असम्बली के अपोजिशन बेंचों पे जाके यकदम बैठ जाए, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। वो तो कह रहे हैं जी कि उसने ये मुसलसल कह रहे हैं, हर चैनल कह रहा है कि इमरान खान ने दस्तखत करके सदर पाकिस्तान, जिसका नाम भी शायद आपको ना आए, मैं बता देता हूँ, आरिफ अलवी साहब, उनको दस्तखत करके समरी बना के भेजी हुई कि अगर ऐसी बात होगी तो आप असम्बलियाँ तोड़ देना, और असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन का ऐलान वो हो जाएगा। अब नून लीग कहती है कि इन हाउस तब्दीली आए और उनके साथ शायद काफ लीग मिल जाए इस मसले पे, जबकि पीपल्स पार्टी, फजल रहमान और इमरान खान का ये मुतालबा होगा चंद दिनों के बाद कि नए इलेक्शन कराए जाए। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली के हक में नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब इन हाउस तब्दीली के हक में नहीं है। इसलिए जब नए इलेक्शन की बात होगी और इमरान खान को अपना ख़तरा महसूस होगा तो वो भी नए इलेक्शन की बात करेगा कि मैं शायद अक्सरियत से आ जाऊं, और इन हाउस तब्दीली का उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको नुकसान ही नुकसान है कि ऐसे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और इमरान खान नीचे बैठा हो, तो वो तो पहले असम्बली में वज़ीर आज़म के तौर पे नहीं आता, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो ये इनका मुतालबा होगा तीनों जमातों का, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और तहरीक इंसाफ के नए इलेक्शन हों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक पेज पे होंगे, और नून लीग का अलहदा मुतालबा होगा कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि वो लबे बाम है, बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं वजारत आला पंजाब के और वजारत उज़्मा इस्लामाबाद के। ये दोस्तों ये सिनेरियो बन रहा है। अब देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि ज़्यादा इम्कानात जो बनाए जा रहे हैं वो इन हाउस तब्दीली के बनाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने, जैसा कि मैंने बताया है, कि सदर पाकिस्तान को लेटर लिख दिया है कि जब भी ऐसे हालात हों तो अदम एतमाद मेरे ख़िलाफ़ होने लगे तो आप असम्बलियाँ तोड़ देना। ये सूरत हाल है जो मैंने आपको बताया है
کہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی، فضل الرحمان اور تحریک انصاف ایک پیج پر ہوں گے۔ کیا میری آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر اختلاف کرتے ہیں تو کائنڈلی کومنٹس کریں، اتفاق کرتے ہیں تو اس کو فیور کریں اور پسند کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔